राम, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग एक ऐसे गांव में हैं, आप लोग गेट देख के ही समझ गए होंगे। ये जो गेट है ये एक क्रांतिकारी गेट है और यहाँ के एक ऐसा इतिहास रहा है कि सबने रिक्वेस्ट की कि यहाँ के इतिहास के बारे में बताया जाए। और बागपत जिले के लिए गर्व की बात होती है जिन गाँव में जो है यहाँ पे इतने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी गाँव जुड़े हुए हैं। और हम लोग आपको आज यही का इतिहास बताएंगे। तो आज है हम ग्राम बासोद में, जो जिला बागपत में पड़ता है। तो यहाँ की क्या जो है घटना घटित हुई थी 1857 में, क्या हुआ था, ये सब हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके अपनी पारुल चौधरी। नमस्कार सबको। आज हम लोग जो है बासोद गांव में है, जो जिला बागपत में है। और ये गांव एक क्रांतिकारी गांव है। अपने आप में एक ऐसी भूमिका बनाता है ये गांव कि काफी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ का इतिहास नहीं पता है, वो क्या क्रांति थी। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सत्तार अहमद है जी। और मैं युवा चेतना समिति जी का फाउंडर हूँ, जी संस्थापक हूँ। जी और हमारी संस्था जो है इसी पे प्रोग्राम करती है। जी। तो आप हमें, जो हमारे दर्शक हैं, या हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बासोद गांव का इतना बड़ा इतिहास रहा है, बहुत हमें गर्व महसूस होता है कि बागपत जिले में ऐसे ऐसे गांव भी है जो क्रांतिकारी है और उनका इतिहास रहा है। तो क्या कुछ इतिहास रहा है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी आप लोग? अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक तरह का वो मिनी जलियांवाला बाग अच्छा। हुआ था, मिनी जलियांवाला बाग। अच्छा अच्छा। और कुछ लोगों ने लिखा भी ऐसे मिनी जलियांवाला बाग है। जी जी जी। उसने क्रांति की पाठशाला लिखा है बस। जी जी जी। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ये मेरठ की धरती से शुरू हुआ था। जी। वहां पर कुछ सिपाही थे, उसमें 90 सिपाही थे। 5 ने गद्दारी कर दी थी और 85 ने वो कारतूस जिनमें सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी लगे होते थे, जी। वो खोलने से मना कर दिया था। था। अंग्रेज अधिकारियों ने उनको उनका कोर्ट मार्शल कराया। जी उनको विक्टोरिया पार्क में अस्थायी जेल बनाई जी। और लोहे की हथकड़ियां डालकर उनको वहां डाल दिया गया। अच्छा। उनको बहुत यातनाएं दी गई। जी। तो वहां पर एक धन सिंह कोतवाल होते थे, सदर में जो कोतवाली है जी उसके धन सिंह कोतवाल थे। हम्म। उसके जरिए, अपने लोगों के जरिए उन्होंने आसपास के गांवों में ये सब खबर कराई। जी। और ये शुरुआत तो इसकी हुई थी, सैनिक विद्रोह हुआ था सैनिकों से। अच्छा। लेकिन ये जन विद्रोह का रूप ले गया, सैनिक भी मिल गए और आसपास की जनता भी मिल गई इसमें। अच्छा अच्छा। तो उन सबको इकट्ठे होके जबरदस्ती अंग्रेजों से उनको आजाद करा लिया था। जी। लोहार बुला के हथकड़ियां तुलवाई और उनको आजाद करा लिया। जी जी। तो सबका एक नारा था कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। अलग अलग रास्तों से। ये सब किस सन की बात है जो आप कर रहे हैं? 1857 की 10 मई 1857 की। ठीक। तो सभी अलग अलग रास्तों से दिल्ली पहुंच गए और सब ने बहादुर शाह जफर को, जो आखिरी मुगल बादशाह था, उसको अपना नेता घोषित कर दिया। क्रांति की कमान बहादुर शाह जफर के हाथ में सौंप दी। अब जितने भी क्रांतिकारी लोग वहां गए थे उन सबको खर्चे चाहिए थे, अनाज चाहिए था और हथियार चाहिए थे। ये सब कहाँ से आवे? तो इसकी एक प्लानिंग बनाई गई। यहाँ के बिलोचपुरा के अल्लादिया थे और बागपत के मेहताब खां और बागपत के कोतवाल थे वजीर खां। उन्होंने तो केवल चिट्ठी लिखी थी बहादुर शाह जफर को और वे बहादुर शाह जफर के पास गए और शाहमल की गतिविधियों को देख कर, देशभक्ति को देख कर, जज्बे को देख कर शाहमल को जो है इस बड़ौद तहसील का सूबेदार बना दिया। अच्छा अच्छा। तो यहाँ की गतिविधियां सब शाहमल के द्वारा चल रही थी। जो भी कर वगैरह दिया जाता था अंग्रेजों को, वो शाहमल ने बंद करा दिया, अनाज वगैरह। और वो सब यहाँ बसोद की एक जमा मस्जिद है, जमा मस्जिद, और उसमें इकट्ठा होने लगा। अब पता नहीं क्यों भौगोलिक दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से बसोद की जमा मस्जिद को चुना गया। अच्छा। बसोद के सब लोग शाहमल के वफादार थे, साथी थे। सब एक तरह से उसके सेनानी थे। तो शाहमल यहीं मीटिंग करा करते थे और जो भी अनाज वगैरह इकट्ठा होता था वो सब बसोद की जमा मस्जिद में आसपास के घरों में इकट्ठा होता था। ये सारी जानकारी, बराबर का एक गांव है, वो गद्दार आदमी था देश का, उसने अंग्रेजों को दे दी। अच्छा। कि शाहमल जो है ऐसे वो रसद इकट्ठा कर रहा है और आपके खिलाफ उसकी सारी गतिविधियां चल रही हैं।
और यही रुकता है, रात में बसोद में ही रुकता है। ये सारी जानकारी उसने अंग्रेज अधिकारियों को दे दी। अच्छा। तो अंग्रेजों ने प्लानिंग तैयार की कि इस शामल को कैसे खत्म करा जाए। जब तक शामल खत्म नहीं होगा, बाग ये जिला मेरठ ही लगता था। अच्छा, तहसील थी बड़ौद। बड़ौद तहसील की क्रांति को दबाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने मेजर विलियम एक सूझबूझ का कमांडर था जिसको इलाहाबाद से बुलाया गया और उसके नेतृत्व में यहाँ केवल गोरी पलटन भेजी। अच्छा। गोरी पलटन में केवल अंग्रेजी ही सिपाही होते थे। तो उन्हें गोरी पलटन कहते थे। हाँ, जो ये हिंदुस्तानी सिपाही थे इसे काली पलटन बोलते थे। अच्छा। तो जहां भी उन्होंने भेजा, दोनों सिपाहियों को भेजते थे, लेकिन यहाँ केवल अंग्रेज गोरी पलटन को हमला करने के लिए भेजा। 16 जुलाई 1857 को गोरी पलटन मेरठ कैंट से चल के और डालू हेड़ा हिंडन नदी पे उन्होंने कैंप किया। अच्छा, ये जानकारी हमारे बड़ों को लग चुकी थी, बसोद निवासी। अच्छा। इन्होंने एक मीटिंग करी और बच्चे और औरतें, फौज वहां रुकी हुई थी डालू हेड़ा। अच्छा। और यहाँ मीटिंग हो रही थी। मीटिंग करके बच्चे और औरतें जंगलों में छुपा दिए जो लड़ नहीं सकते थे। हाँ जी। और शामल को भी सुरक्षित बसोद से निकाल दिया। अच्छा। और खुद मोर्चा ले लिया। सुबह सुबह अंग्रेजी फौज ने पूर्वी यमुना नहर के डोड़ा पहुंची और डोड़ा से पूर्वी यमुना नहर के किनारे चलते हुए बसोद पहुंची। सीधा उन्होंने मस्जिद के पर हमला किया, जो बसोद की मस्जिद है। वहां लड़ाई के लिए ग्रामीण मजदूर सब मौजूद थे। गांव वालों के पास वही होते थे, ये लाठी बल्लम भाले, ये हथियार थे। अच्छा, उन्हें पता था कि बसोद में तोप भी है। अच्छा। हाँ, 2 तोप लेके भी आए थे वे। अच्छा। हाँ, इनफील्ड राइफल थी, आधुनिक हथियार थे उस समय के, वो लेके आए थे। तलवार थी, घुड़सवार थे, मतलब एक दुनिया की ताकतवर सेना थी जिसने बसोद पे हमला किया। तो बसोद जैसे जमा मस्जिद पे पहुंचे, उन्होंने तो हमला करा, गांव वालों ने भी उन पर हमला करा, तो आमना सामना का युद्ध हुआ। 2 गाजी भी दिल्ली से आए हुए थे जिन्हें वो रसद ले जानी थी। तो उन्हें तब तक ये मालूम नहीं था कि शामल जी यहाँ से जा चुके हैं, या उन्हें पता नहीं था शामल यहाँ से जा चुके हैं। अच्छा, उन्हें ये था कि वो भी वहीं पे। हाँ, ये तो गांव के गोपनीय मीटिंग थी। अच्छा। वो तो ये थे आज शामल को भी खत्म कर देंगे, बसोद को तो करी कर देंगे, बसोद उसे पना दे रहा है। तो 2 गाजी आए हुए थे, वे भी लड़े। उन्होंने छत ले ली मस्जिद की, बड़ी बहादुर से लड़ते हुए वे भी शहीद हो गए और सारे गांव के लोग जो है खत्म हो गए। जब उन्होंने समझा कि सारा गांव खत्म हो गया, तो उन्होंने डॉक्टर केनन के नेतृत्व में 10 घुड़सवार यहाँ छोड़कर बाकी फौज जो है गांव से बाहर निकल गई। अच्छा। जैसे ही फौज बाहर निकली तो कुछ लोग और बचे हुए थे जंगलों में, जो आए अपना काम धाम के लिए गए थे। उन्होंने देखा कि हमारे संबंधियों का यहाँ तो कत्लेआम हो गया। तो गांव वालों ने उल्टा उन पे अंग्रेजी फौज पे हमला कर दिया, डॉक्टर केनन के नेतृत्व में जो घुड़सवार थे। वो फौज जो गांव से बाहर निकली थी वो दोबारा वापस आई, बल्कि यहाँ मेजर उसने जो डनलप है डीएम, उसने खाकी रिसाला एक पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा ब्रेव पीपल ऑफ विलेज बसोद, बसोद की जनता बहुत बहादुर थी। तो फिर आमने सामने की लड़ाई हुई और गांव के लोग बड़े बहादुरी से लड़े, वे भी शहीद हो गए। शाम का समय हो गया था, 2 चरणों में लड़ाई हुई। शाम का समय हो गया था तो उन्होंने फिर गांव में ढूंढ मचाई। उन्हें 15 लोग जिंदा मिले। उन्होंने जिंदों को पकड़ के मस्जिद के दक्षिण में बरगद का पेड़ था बहुत पुराना, उस पे उन्होंने फांसी दे दी। 15 लोगों को। 15 लोगों को। तो वो बरगद का पेड़ अब नहीं है? वो बरगद का पेड़ 1 साल से खत्म हो गया। अच्छा। वो बहुत पुराना पेड़ था, उस सब खोखला हो चुका था। उन्हें फांसी दे दी और फिर उन्होंने उस रसद में आग लगाने की कोशिश करी। अच्छा, जो इकट्ठा था। लेकिन उस दिन बरसात हुई थी, बारिश के कारण उसमें सिलन थी और अंदर उसमें बारूद छुपी हुई थी, छुपा रखी थी बारूद पटकी, तो उसे वे न जला सके ना ले जा सके। गांव में इतना खून बहा कि मस्जिद ऊंचाई पे थी और एक तालाब है हमारा जिसे हम खूनी तालाब के नाम से जानते हैं, वो सारा खून बह के बारिश में वहाँ पे उसमें आ गया तालाब में। अच्छा। और जब से इस तालाब को खूनी तालाब कहते हैं, जो गांव के बाहर हमने देखा है, गांव के बाहर है इधर। तो फिर उन्होंने
गांव में लूट भी करी और पूरे गांव को उन्होंने जला दिया। अच्छा। हाँ, ये तो जहां भी उन्होंने हमला करा गांव को तो सभी जगह जलाया, क्योंकि 10 मई में उनकी कोठियां वगैरह फूंक दी थी। शायद उसका गुस्सा निकालते थे। हाँ, सारा गांव फूंक दिया और ये गांव बागी घोषित कर दिया। यहाँ की जमीन जो है कई फार्म अंग्रेजों के थे जो अब तक ही रहे हैं। हाँ जी। और जो गद्दार था बराबर के गांव का, बाकी गांव की जमीन सारी ज्यादा उसी को दे दी। ये जहाँ हमारे चुल्ली चक्के होते थे ये सब जमीन उसी की थी। तो ये दोबारा गांव कब बसा होगा लगभग फिर बासपुर जैसे? वे बच्चे आए और औरतें आई, कुछ बच्चे औरतें गर्भ से थी, बच्चे थे, उनसे ये दोबारा गांव आबाद हुआ। तो इस आजादी के आंदोलन में इस गांव की बहुत बड़ी भूमिका रही और हमने बड़ी गरीबत झेली। रोटी के लिए हमने चोरी कर कर के खाया हमारे बड़ों ने। तो ये काफी मतलब देखो इस गांव को हमेशा कहते हैं, जैसे बासोद गांव का नाम आता है तो लोग ये कहते हैं कि क्रांतिकारी गांव। हाँ, इसको क्रांतिकारी घोषित करा हैंटोमेंट हेरिटेज सोसाइटी ने और उसके बाद इसको कल्चर एंड हिस्ट्री डॉक्टर के शर्मा, डॉक्टर अमित पाठक, डॉक्टर ये अमित राय जैन जी, इनकी संस्था है। इन्होंने इस गांव को महाक्रांति ग्राम का दर्जा दिया तो और इन्होंने इस इतिहास की खोज करी। अच्छा। इनके द्वारा इस गांव को क्रांतिग्राम, महाक्रांतिग्राम नाम देकर सम्मान दिया गया। अच्छा। हाँ, नहीं तो हमारे तो रिश्ते नाते भी नहीं होते थे, इतनी गरीबत यहाँ थी। कह देते थे ये तो गरीब गांव है, बहुत गरीब है, इनके पास है क्या। अच्छा। हाँ, लेकिन उनका बहुत बड़ा एहसान है, शुक्रिया है। और कई इतिहासकारों ने इन पे बुक लिखी है, लेकिन सबसे पहली शुरुआत जो है डॉक्टर के शर्मा, डॉक्टर अमित राय जैन, डॉक्टर अमित पाठक का उनका भी बहुत अच्छा। देखो हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, एक पहचान दिलाई, इतना बड़ा योगदान क्योंकि इस गांव का रहा है। क्रांतिकारी गांव इस वजह से, जिस वजह से था, नहीं तो समय के अनुसार लोग भूल जाते हैं चीजों को। अगर कोई ना उठे, आवाज ना उठाए, इस बारे में ना बताए तो लोग समय होते 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 वो चीजें खत्म हो जाती है। इसी वजह से हम ये भी कोशिश करते हैं कि जिन गाँव के इतिहास हैं, हम बड़े बुजुर्गों से ये कहते हैं कि या जो भी आप हैं या कोई भी, कि उन इतिहास को कहीं ना कहीं एक लिखित में गांव में जरूर होना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसके बारे में जान सके। अब आज हम लोग वीडियो बनाने आए तो हमने बहुत मुश्किलों से आपका पता किया कि आप यहाँ हमें इस बात की जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई सच में कहीं बाहर से भी आ सकता है, ये चीजें ऐसी है कि आगे हमारे इस चीज को गर्वित करती है कि भाई बागपत में एक ऐसा भी गांव रहा है। हमें बहुत अच्छी जानकारी भी दी। तो जब ये शामल जी को यहाँ से, जैसे आपने बताया कि रवाना किया गया था, तो उसके बाद वहाँ की क्या घटना हो रही होगी फिर? बाबा शामल जो है यहाँ से निकल के बड़ौत पहुंच गए थे और बड़ौत उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा करा और उसके बाद अंग्रेजी फौज रात के 12:30 बजे बसोद से निकली थी और उसका अंग्रेजी फौज पीछा करती हुई, क्योंकि डल्लभ भी साथ था, डीएम और मेजर विलियम। तो शाहमल एक बेहा का जंगल है बड़का गांव में जी। उस गांव के उत्तर साइड में वहाँ बाग था बहुत बड़ा। तो सब क्रांतिकारी वहाँ शामल के साथ वहाँ इकट्ठा हो गए और अंग्रेजी फौज भी वहाँ पहुंच गई थी। वहाँ आमने सामने की 18 जुलाई होगी थी। अच्छा, उस मई मतलब 10 मई से फिर वो समय 18 जुलाई का गया था। अगला दिन हो गया था। वहाँ आमने सामने की लड़ाई हुई और शामल जो है आमने सामने एटोनो की नाम का अंग्रेज था। आमने सामने की लड़ाई में उस एटोनो की नाम के तलवार से उनकी गर्दन कटी। अच्छा, वीर गति को वहाँ पे प्राप्त हुए थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2 ही क्रांतिकारी ऐसे हुए जिनसे अंग्रेजी फौज कई घंटे तक उनकी डेड बॉडी के पास नहीं गई। हाँ, बाबा शामल और चंद्रशेखर आजाद। हाँ जी, हाँ जी। बल्कि अंग्रेजी फौज ने तो अपने सैनिकों पे ही हमला कर दिया था जब अधिकारियों ने जब उसके पास नहीं जा रहे थे। इतना डर शामल का था। हाँ, ये हमने भी पढ़ा भी है कि शामल, गूगल पे भी है ये, कि शामल जी के पास जब उनको वीरगति प्राप्त हुई थी, जब उनको घायल या जो भी था, जो अंग्रेज थे, कई घंटे तक नहीं जा पाए थे। हाँ, कई घंटे तक नहीं जा पाए थे। उनको इतना डर था अंग्रेजों को। देखो शामल जी का, और उनका योगदान इतना रहा है हमारे इसमें, जो बड़ौत को भी उसको आजाद कराने में बहुत बड़ा हाथ रहा है शामल जी का कहीं ना कहीं। तो हमें जो है बिजरोल से जो है उनकी जन्मभूमि थी।
हाँ, बिजरोल बिजरोल में बागपत में जन्मभूमि। उनकी जन्मभूमि थी, तो उस पे भी हम लोग कार्य करेंगे, उस पे भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। और आप हमें बताइए अभी इस गांव में कितनी वोटिंग है वैसे बासोद गांव में? अब तो इसमें वोटिंग 6,000 के करीब है, 10,000 के करीब आबादी है, 10,000 से 10,000 के आसपास आबादी और 6,000। तो इसमें पट्टियां वगैरह है या नॉर्मल वैसे गांव है, बिना पट्टी का गांव है? 2 पट्टी हैं इसमें, 2 पट्टियां हैं। 11 बिस्सा 9 बिस्सा। तो ज्यादा जो बाहुल्य है वो मुस्लिम बाहुल्य है ये गांव? मुस्लिम बाहुल गांव है, हिंदू भी, यहाँ कौमी एकता की भी मिसाल है ये गांव, मिसाल है। कौमी एकता की भी हाँ जी, मिसाल हाँ है। जी। ये जो लड़ाई लड़ी वहाँ हिंदुओं के भी मकान थे, हाँ मस्जिद जी, के हाँ आसपास जी। ब्राह्मण थे, जी जी। वे भी थे वहां से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तो मैं कहना चाहूंगा आपको जी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं बहुत नहीं बहुत शुक्रिया। जी। इस गांव के लोगों ने वतन को ऐसी हाँ जी, निशानी दे दी निशान है जी। और खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। मादरे हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, तो मेरे गांव के लोगों ने जानो माल की कुर्बानी दे दी। इतनी सी बात को हवाओं को बताए रखना, जी। रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और हमने तो वतन की हिफाजत की अपना लहू देकर ऐसे गांव को सीने से लगाए रखना। वाह।